जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, राम 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 राम, नमो राम परब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जनन में सनात, श्रवण शब्द सुनाई के, मस्तक दीना हाथ, जैसे सतगुरु तुम्हें करी, जिसे कछुरन हो विष बाणे विषकार करे, दिया अमीर समो, अंतर को बहु जन्म को, सतगुरु भाग्यो आए, दरिया पति से रूठनो, अब कर प्रीति बना, शरणों सतगुरु दयाल को, मुझे हृदय हरि नाम, नित प्रति सगत साधकी, जीवत मोक्ष सुखराम, नमो नमो सुखराम जी, राम संत गुरुदेव, जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से, नमो राम केवल ब्रह्म, सद्गुरु संत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे, आदि मध्य सब संत, राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार, बार बार मेरे सब संतां को प्रणाम रे, परिक्रमा प्रणाम सहित, सिर निवाऊं पढ़ूं पाई, मेरे चाहे राम राय, दीजो भक्ति दान रे, कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे, लागे मीठो राम नाम, मोको मेहरबान रे, सर्वणा सुन तो राम, रसना गुण तो राम, वाणी में कहूँ तो राम, संतारा बखान रे, नाम की प्रतीक दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीक सुख सारण साचियान रे, नाम की प्रतीक सुख सारण साचियान रे, बोल राम गुरुदेव जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, स्वामी जी श्री अगर
शिवाचार्य जी महाराज की, श्री संतोष जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी दादुदयाल महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री मोहनराम जी महाराज की, श्री इंदुराम जी महाराज की, श्री शिवनाथ जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री पाणी जी महाराज की। राम बोलो राम। सभी भक्तों प्रेम से बोलो राम। गढ़गढ़वासी, सर्व निवासी श्री रमदीप राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत सम्राट सद्गुरु कबीर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतमात्माओं के चरणों में कोटि कोटि मंच से विराजमान परम आदरणीय परम बदनीय परम श्रद्धेय श्री मुनि जी महाराज के बड़ला आश्रम बड़ी रिया से श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से बहुत सुंदर दीर्घकाल समय 2 मास के लिए अपने को चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य की शरणा करो, मस्तक भाग उदय कर जाना, सुंदर भेटे संत सुजाना। अपने मस्तक की भाग्य उदय समझो, अपने को सत्संग मिले, जीवन में संत मिले, ऐसे अनुभव करो कि ये राम जी महाराज की बहुत कृपा है। राम कृपा बिन सुलभन सोई, बिन सत्संग विवेक न हो। राम जी की कृपा के बिना ऐसा अवसर नहीं मिलता है। अवसर बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग भी चाहना करते, मांग करते, हे परमात्मा ओ प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के मान। ओ प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के मान। केवल करा संत सेवा हरि सुमरण और करा कछु ना। केवल करा संत सेवा हरि सुमरण और करा कछु ना। बोलो राम जी महाराज। ओ प्रभु मानुष तन दीजो भरत खंड के माय।
हे परमात्मा कृपा करो हमको मनुष्य शरीर दो भारत भूमि केवल करा संत सेवा हरि भक्ति और करा कछु ना केवल हम सेवा करना चाहते हैं केवल भजन सुमरण करना चाहते हैं आपके भक्तों की संतों की चरणों की हमको आसरा दो उनकी चरण शरण देवो हमको ऐसी कृपा करो दया करो मेहर करो हे राम जी कृपा करो मनुष्य जन्म का अवसर दिलाओ सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है
सदगुरु कबीर का बहुत सुंदर प्रमोद है, उपदेश है, संदेश है, तो सत्संगी गुरु की बोलो सत्संग में बातें नहीं करो। बच्चा तो मैंने घर में थोड़ा दारू से बच्चा बुला कर सत्संग में विषेकता पड़े, सत्संग में विघन पड़े, सत्संग में बैठो 1 घंटा चुप होकर बैठो, शांत होकर बैठो, 1 घंटा के लिए चुप हो जाओ। सत्संग पूरा होने के बाद में फिर बात करो, 2 बजे बात करो, सत्संग में 1 घंटे मौन माता बहना ने विशेष हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, सत्संग में बात नहीं, 1 जना बात करे, 2 जना बात करे, सारा में ध्यान रखने जाए तो सत्संग में कितने बाधा ये तो सत्संग में विलंब हो गए, हमारी स्मृति जो हमारी व्यक्ति खड़ी हो गई, सत्संग में अपनी व्यक्ति अपनी ईश्वर का सत्संग करो, एक शब्द को चुनो, जैसे मोती ने चुन करे वैसे शब्द का चुन तो से सत्संग मान सरोवर है। छोटा बच्चा बाहर भेजो, बात नहीं, बच्चा चुप रहो। सत्संग की मर्यादा, सत्संग में अगर सबको बड़ा दोष लगता, बड़ा अपराध लगता, रसना राम बिना मत बोल और दुनिया से अपराध लागे बड़े बदन में
चलिए सत्संग में बैठो, चुप हो। बहुत सुंदर प्रसंग है। अवसर बहुत बदो मेरा मानव दे देवाने गुरु सो दे। सदगुरु के प्रसाद कहते हैं प्राणी 84 लाख दुनियों के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन है। भक्ति के बिना, भगवत भक्ति के बिना जीवन अधूरा, जीवन का कोई अर्थ नहीं। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम है। मनुष्य शरीर में भजन ही सार। साकी में बाकी ने किया सांदा जोड़, बिना भजन को ठीक करो कबीर भावे तारी हो। बिना भजन को ठीक करो, वो शरीर बिना भजन को ठीक करो भावे तारी हो। भजन नहीं हुआ तो ये शरीर भी ठीक करा किसी काम का नहीं। मनुष्य जीवन में भजन ही सार है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात दरिया सुंदर राम का कर लीजिए विदना। चारों वेद डडोर के अंत कहोगे राम, सो रजब पहले कहो देते ही। सब वेदों का सबका सार भजन है। भजन से ही जीवन सफल होता है, भजन से ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, जीवन को शांति मिलती, आराम मिलता है। इसलिए देवता लोग भी चाहना करते, मांग करके कहते हैं परमात्मा हमको भी इस मृत्यु लोक में हमको भी मनुष्य शरीर दो, हम भी आपकी भक्ति करके, आपका भजन करके आपकी धाम में आना चाहते हैं। यहाँ स्वर्ग में हमको भी सुख नहीं, स्वर्ग में सुख है, नहीं किसी लोक लोकांतर में सुख है, नहीं इस मृत्यु लोक में सुख है। सुख है तो केवल भजन में, सुख है तो आत्मा सुख में सुख है। जिन्होंने अपने आत्मा का ध्यान कर दिया, आत्म स्वरूप को स्थिति हो गई है, वो सच्चा सुख है। संसारिक वस्तु से सुख नहीं मिलता, खाने पीने से सुख नहीं मिलता, भोगों से सुख नहीं मिलता। ना सुख है भोग पदार्थ भीतर, ना सुख है सुंदर मंदिर माई, ना सुख है भूमि नशाकर अंतर, ना सुख है राज पुरंदर माई, ना सुख है वेद पुराण में, ना सुख है यंत्र मंत्र माई। कहे तेव सुख पावन दिशे, सुख है केवल अपन अंतर माई। महापुरुषों की वाणी कहती है ना सुख है भोग पदार्थ भीतर, सुख भोगों में नहीं है, पदार्थ में सुख नहीं है, केवल भय में, केवल धर्म है, भ्रांति है कि भोगों में सुख है। भोगों का सुख कैसा अनुभव होता है, जिनका प्रसंग दिया, जिनका उदाहरण दिया, सबके बात समझ में आ जाता। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, कुत्ता सूखी हड्डी पड़ी है जंगल में, कहीं रास्ते में कोई मरे हुए जानवर की हड्डी पड़ी है, उस हड्डी को कुत्ता मुंह में लेता है और उस हड्डी को चूसता है, उसको चबाता अपने दांतों से, तो हड्डी में रस नहीं निकलता। सूखी हड्डी में कहाँ खून है, सूखी हड्डी में कहाँ रस है? कुत्ता के ही दांतों में से खून निकलता है। सूखी हड्डी को चबाता है, उनकी दांतों की बुराई में उनकी दाढ़ छुल जाती है, उनमें से रक्त निकलता है, खून निकलता है और वो खून खटकता लगता है। उनका स्वाद, खून मुड़ा स्वाद तो आगे खत्म, खून का स्वाद से उनको कुत्ता को भ्रांति हो जाती है, हड्डी में खून आएंगे। बोलो हड्डी में खून नहीं है, वो तो सूखी हड्डी है। बस इसी प्रकार जीव को भी ये धोखा हो गया, जीव को ये भ्रांति हो गई है कि संसार के भोगों में सुख है, भोगों में नहीं सुख है। अपनी इंद्रियों का हम मंथन करते हैं, बोलो अपने शरीर की इंद्रियों का मंथन करते हैं और इंद्रियों के भोगों का सुख जो है अनुभव करने के लिए हमको सुख मिल रहा है। इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं, क्यों शरीर को हम मंथन करते हैं। जैसे शरीर का रसी शरीर को अनुभव होता है, वो सच्चा सुख नहीं है, वो नित्य सुख नहीं है, सदा का लंबा सुख नहीं, वो थोड़ी समय के लिए महसूस होता है, सुख है, बाकी सुख है। और ना सुख है भोग पदार्थ भीतर, ना सुख है सुंदर मंदिर। कितना भी सुंदर मंदिर बना लो, देख लो, वो सुख मंदिरों में नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मंदिर का सुख अनुभव करते हैं, मंदिर बढ़िया है,
कई तीर्थों में जाते, कई मंदिरों में घूमते हैं, एक मंदिर देख के वो मंदिर सुख चला, सुख महसूस के मंदिर कौन है बढ़िया है, दूसरे को बढ़िया बने रहो, और सारी वो बढ़िया है, वो बढ़िया चीजों पे वो बढ़िया बनाए दे रहे, कैसे वो सब नहीं है, वो बढ़िया बनेगा। ऐसे मन आगे आगे विचार करता रहता है, जीव कल्पना करता रहता है, संसार के सुखी सुख पार मंदिरों में सुख और ना सुख है भूमि रसातल अंतर, भूमि के पृथ्वी नहीं, इस पृथ्वी लोक को, और रसातल के पाताल को, और राज ना सुख है राज पुरंदर माई, राज पुरंदर के स्वर्ग बोलो। तीन लोक है, वाणी में प्रसंग आया था, कौन? पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तीन लोगों की चर्चा हुई थी। आपने सुना था प्रश्न भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सत्संग में प्रसंग आया था। लोका में को लोक बड़ो है, देवी में को देवा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। किसी देवता ने प्रश्न किया, कौन लोक बड़ा? स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोग हैं, कौन लोग विशेषता, कौन लोग की बड़ी भारी महिमा? और देवा में को देवा, शरीर में कौन शरीर बड़ा है, किस शरीर की विशेष महिमा है? ये दूसरा प्रश्न पूछा। नामा में को नाम बड़ो, परमात्मा के राम जी के अनंत नाम है, हजारों नाम है, इनमें कौन नाम की महिमा है? ये तीसरा प्रश्न। चौथा, सेवा में को सेवा, हम सबकी सेवा करते, प्राणी मात्र की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन कौन सेवा का फल अधिक है, कौन सेवा से जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलता है? ये चौथा प्रश्न किया देवता ने। तो वापस किसी देवता ने चारों प्रश्नों का जवाब दिया, उत्तर दिया, खुलासा किया, वाणी में क्या किया? लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देवी में नर देवा, लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देवी में नर देवा, नामा में सबसे बड़ो राम नाम है, और सेवा में संत सेवा, नामा में बड़ो राम नाम है, और सेवा में संत सेवा। श्री सद्गुरु जी महाराज। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, स्वर्ग मृत्यु पाताल में तीन लोग हैं, इन तीन लोगों में मृत्यु लोक थोड़ा माता को आगे से भाई लोग बच्चा लोग बता दो, शायद बच्चा लोग बता दो, सब बता दो, बच्चा लोग सब बच्चा पता लगा आगे से, और थोड़ा आगे से आगे से पीछे लोग आने वाला जो जगह मिले वो भी पुण्य मिले, वो पुण्य भी अपना थोड़े मिले, जगह थोड़ा आगे सर दिया, आगे से थोड़ा आगे से कोई परिक्रमा दे लाने मंदिर का तुम्हें बड़ी दे आगे से। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोग हैं, मृत्यु लोक बड़ा है, और देवी में नर देवा, शरीरों में मनुष्य शरीर की बड़ाई है, मनुष्य शरीर की बड़ाई है, और नाम में बड़ो राम नाम, सब नाम में राम नाम की विशेषता है, और सेवा में संत सेवा, सेवा में संत साधु संत सेवा की महिमा है। और किसने सेवा करी संतों की महिमा? बोलो राम। सेवा में संतों की सेवा है, क्यों? सेवा से ही जीवन सफल होता है, सेवा से ही जीवन बदलता है, सेवा से अंतर्गत पवित्र होता है, सेवा से जीवन में भाव की जागृति होती है, हमारा भाव बढ़ता, प्रेम बढ़ता, हमारी आस्था बढ़ती, श्रद्धा बढ़ती, सेवा से ही गुरु धर्म में निष्ठा होती है। देखो द्रौपदी का प्रसंग में आता है, भक्तवाल में चर्चा आती है, सती द्रौपदी ने एक संत की सेवा करी, उनको अनंत पुण्य मिला, अनंत सिद्धि प्राप्त हुई। द्रौपदी का हमेशा का नियम था, वो हमेशा गुरु महाराज के आश्रम जाती। द्रौपदी के गुरु महाराज का नाम था दरवासा मुनि। बोलो, दरवासा मुनि जी का दर्शन करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके फिर द्रौपदी अपना व्रत खोलती। ऐसा उनका द्रौपदी का हमेशा का भाव था, उनका नित्य नेम था। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता में, सुरता मिलावे जीव। भाई नेम से ही प्रेम की जागृति होती है। इसीलिए गुरुमुखी भाई मेरे को सत्संगी भाई को जीवन में कुछ नेम होना चाहिए। सवेरे जल्दी उठ के स्नान करना,
वाणी रो पाठ करो, गीता रामायण को पाठ करो, थोड़ा भजन करो, ये नेम होना चाहिए। मंदिर जाओ, आरती करनी, कुछ न कुछ छोटो नेम पकड़ो, नेम से ही प्रेम की जागृति होती है। द्रौपदी का हमेशा का नेम था, गुरु महाराज का दर्शन करके परिक्रमा करके प्रणाम करके फिर वो अपना व्रत खोलती। प्रसंग पर ध्यान देना, बोलो राम बचन बचन जाने मोबाइल बचन बोलो भाई बहनों। एक दिन द्रौपदी गुरु महाराज के आश्रम पहुंची, दरवासा मुनि जी के आश्रम गई तो गुरु महाराज का दर्शन हुआ, क्योंकि दरवासा मुनि जी का हमेशा का सुबह का नेम था, वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। आश्रम से कुछ दूरी पर गंगा बहती थी और वो स्नान करने के लिए हमेशा जाते थे। उस दिन द्रौपदी को गुरु महाराज का दर्शन हुआ नहीं, तो द्रौपदी ने विचार किया हमेशा गुरु महाराज का दर्शन हो जाता है, आज गुरु महाराज का दर्शन हुआ नहीं, गुरु महाराज आश्रम में मिले नहीं। बात किया द्रौपदी ने कुछ समय तक वहां इंतजार किया। द्रौपदी वहां बैठ गई और इंतजार करी, प्रतीक्षा करी, गुरु महाराज को आश्रम आए, मैं प्रणाम करूं, परिक्रमा करूं, अपना व्रत करूं। काफी समय बीत गया, द्रौपदी ने इंतजार किया, गुरु महाराज आश्रम पधारे नहीं। तो द्रौपदी के मन में विचार आया, गुरु महाराज गंगा स्नान करने गए होंगे, क्या बात होगी, देरी होगी, मैं जाके देखूं। तो द्रौपदी आश्रम से चल के गंगा के तट पर गई। आश्रम से कुछ पीछे दूरी पर गंगा बह रही थी और हमेशा का 4 बजे का उनका समय का नेम था, दरवासा मुनि जी का गंगा स्नान का 4 बजे वो स्नान करने जाते थे। द्रौपदी वहां गई तो देखती गंगा में गुरु महाराज गहरे जल में खड़े हैं, हमने भजन सुन रहे, ध्यान मुद्रा में खड़े। द्रौपदी ने विचार किया गुरु महाराज को सर्दी लग जाएगी, सर्दी का समय है, गंगा का ठंडा जल है। आवाज लग रही है, गुरुदेव पार पधारो, कृपा करो, दर्शन दो, पार पधारो, आशीर्वाद करो, गुरु महाराज गंगा से पार पधारो। कब काफी समय से आप खड़े हैं गंगा। दरवासा मुनि जी का ध्यान खुला, सामने देखा तट पर वो द्रौपदी खड़ी है और कहने लगी, विभोर होके बोलो, गदगद होके बोलो। मैं जड़े में बाहू भी मारे, मैं जड़े में बाहू भी मारे, मैं करूं गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे, मैं जड़े में कहने लगे, मैं जल में बाहू भी मारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। मैं जल में खड़ा हूँ, द्रौपदी बाहर खड़ी, इंतजार करी, प्रतीक्षा करी, तट पर खड़ी है, गंगा के तट पर। मैं जल में बाहू भी मारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। हे गुरुदेव बाहर पधारो, मैं आपके चरणों की वंदना करूं, परिक्रमा करूं, प्रणाम करूं, आप कृपा करो, बाहर पधारो। दरवासा मुनि कहने लगे, द्रौपदी मैं गंगा से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जिस समय मैं गंगा में प्रवेश किया उस समय गंगा की धारा की टक्कर लगी, गंगा का वेग तेजी से चल रहा है और
गंगा की धारा की टक्कर लगने से हमारा कटी वस्त्र खुल गया है और गंगा की धारा में बह गया, गंगा के साथ में वस्त्रहीन हो गया, इसलिए मैं गंगा से बाहर नहीं आ सकता। तुम्हारा नेम पूरा हो गया, तुम्हारा भाव को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तुम अब घर जाओ, अपना नेम खोलो। दर्शन किया जाओगा, बोलो राम जी बोलो राम। दरबार सामने कहने लगे, हे द्रौपदी में वस्त्र भेड़ो, मैं गंगा से पार नहीं आ सकता। जब मर्यादा को लेके सवेरे 4 बजे में गंगा में प्रवेश किया और गंगा की धारा की टक्कर लगने से हमारा कटी वस्त्र खुल गया, इसलिए रास्ते में लोग मिलेंगे, सूर्य उदय हो गया, इसलिए इस मर्यादा को लेकर हमने विचार किया कि मैं दिन भर गंगा में खड़ा रहूं। जब संध्या काल हो जाएगी, शाम हो जाएगी, सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं आश्रम में प्रवेश करूंगा। इस भाव को लेकर दरबार सामने की गहरे जल में खड़े रहे। गंगा वस्त्र नदियां नहीं आई, दर्शन किया गरा जाओ। तो मैंने दर्शन कर लिया है, तुम्हारा भाव पूरा हो गया है, तुम घर जाओ, बोलो राम। तो द्रौपदी कहने लगी, तुमने बाहर पधारो, कृपा करो, गंगा का ठंडा जल है, सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगा, बाहर। द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी का 2 भाग किया, अपने पल्लू को साड़ी के 2 भाग किया, पल्लू का 2 भाग। और चीरे पर सोती
लाड़ियों चीर कसौटी कीनी अंगीकार नहीं कर ली। द्रौपदी ने अपने साड़ी का दो भाग किया, एक स्वयं के शरीर को धारण किया, दूसरा गुरु महाराज को अर्पण किया। बोलो देखो उस द्रौपदी का भाव देखो, क्या गुरु महाराज की भक्ति है, क्या गुरु भक्ति है, क्या उनकी श्रद्धा देखो, उनकी निष्ठा देखो द्रौपदी की। इसलिए सब सतियों में द्रौपदी को सती कहा, द्रौपदी की सती बड़ी भगत हुई। ऐसा हो गुरु धर्म के प्रति भाव, ऐसा हो संतों के प्रति भाव। सेवा जिन्होंने की है वो सुखी हुए, ज्ञान हुए, उनका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। सेवा की बहुत महिमा है। दृष्टि सेवे साधु को साधु सेवे राम, दृष्टि सेवे साधु को साधु सेवे राम। इनमें कछु धोखा नहीं, सरे दोनों राम। इनमें कछु धोखा नहीं, सरे दोनों राम, सरे दोनों राम। बोलो राम जी गृहस्थी सेवे साधु को, गृहस्थी भाई बहन संतों की सेवा करे और संत राम जी की भक्ति करे तो उनको पुण्य मिलता है। संत राम जी का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, संसार का मोह ममता का त्याग करके संत एकांत में रहते हैं। इतना बड़ा संतों उपकार है, इतनी कृपा है। संत की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है, बहुत जीव को शांति मिलती है, फल मिलता है। संत शरण जो पड़े सो जन उदरण हार, संत की निंदा दान का बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक जी महाराज ने लिखा है, संतों की शरण में जो जीव पड़े सो जन उदरण हार, वो जीव उद्धार करने वाला, वो जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार, जो संतों की निंदा करते हैं उनको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार मरना होगा, बार बार गर्भ में जाना होगा, 84 में जाना होगा। क्योंकि संत की निंदा करने से, महापुरुषों की निंदा करने से बड़ा पाप लगता, बड़ा दोष लगता, हमारा पुण्य नष्ट हो जाता। जीव निंदा करने वाला स्वयं नारगी में जाता है, उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए द्रौपदी, आज द्रौपदी का भाव है, गुरु महाराज गहरे जल में खड़े हैं, फिर भी द्रौपदी के पास कोई कमी नहीं थी, वो महारानी थी, बड़ा उनके पास राजपाट था, वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वस्त्र वो चाहती तो वस्त्र लाके नया दे सकती थी, गुरु महाराज को भेंट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आश्रम से गंगा जहाँ बह रही थी, वहाँ गंगा से उनका महल दूर था, नगर दूर था, और वहां जाके आवे जब तक कितना गंगा का ठंडा जल है। इसलिए द्रौपदी ने कहा मैं वस्त्र लेके आऊंगी, उतने समय लग जाएगा। इसलिए द्रौपदी ने उसी समय अपने साड़ी को फाड़ दिया और गुरु महाराज को वस्त्र चीर अर्पण कर दिया। समय का दान बड़ा होता महाराज, समय का दान। कोई भूखा है उनको हाथों हाथ भोजन कराओ तो उनका फल है, बाकी ने बाद में कटोरी लाइन जिमाओ, जब तक तो बेचारा समय निकल जाए, भूख लग रही तुरंत जिमाओ, उनको हाथों हाथ भोजन, प्यासा को जल पिलाओ तुरंत। बोलो राम। देखो एकनाथ जी महाराज हुए हैं हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में, बड़े अच्छे भजनानंदी, बड़े भगत हुए हैं, जिनकी वाणी में भक्तमाल में बड़ी कथा आती है। एकनाथ जी महाराज हरिद्वार से और भी संतों के मंडली के साथ वो कावड़ लेके, जल लेके गंगा का, और रामेश्वरम जा रहे थे। बोलो राम। आज भी लोग जाते हैं श्रावण मास में, काशी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश से कावड़ लेके लोग, हजारों कावड़, लाखों लोग कावड़ लेके, भगत लोग, संत लोग, पंडित लोग लेके रामेश्वरम जाते हैं। कोई लोग सोमनाथ जाते हैं, जल लेके जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए श्रावण मास में। अभी लोग श्रावण मास में लोग सवेरे शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को जल अर्पण करते हैं। भगवान शिव जी इतने दयालु है, देवों के देव महादेव, वो जल से प्रसन्न हो जाते, जल से खुश हो जाते। एक लोटा जल से महाराज वो प्रसन्न हो जाते। बोलो राम।
शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ सुबह और शिव का नाम का उच्चारण करो। शिव यानी भगवान, शिव यानी अपनी आत्मा, बोलो राम। ऐसा लोग पूजा करते श्रावण मास में तो उनको विशेष पुण्य मिलता, विशेष फल मिलता, विशेष उनका भाव बनता है। ये श्रावण भादो महीना जो भक्ति का महीना है, ये सत्संग का महिमा है, बोलो राम। इस भाव में अधिक महिमा, अधिक फल मिलता है, अधिक पुण्य मिलता है। तो एकनाथ जी महाराज गंगा से जल लेके जा रहे थे हरिद्वार गंगा से, और भी उनके साथ भगत थे, संत थे, पंडित थे। रास्ते में जा रहे थे, रामेश्वरम जा रहे, रास्ते में एक गधा पड़ा है, बोलो राम। एक जानवर गधा है, वो बहुत प्यासा है, व्याकुल है, उनके कंठ सूख रहे हैं जल के बिना, आसपास में कहीं जल नहीं है, और गधो बहुत तड़प रही है, जल नहीं मिल रही है। एकनाथ जी महाराज को दया आई, मैं भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहा हूँ और मेरे आंखों के सामने ये गधा जल के बिना त्राई त्राई तड़प रहा है, कंठ सूख रहे हैं, जल के बिना प्यासा है। अरे जीव की पूजा ही तो शिव की पूजा है, बोलो राम। और मैं भगवान को जल चढ़ाने जो, और भगवान राजीव तेरा मर्जी, मेरे आंखों देखा ये प्यासा जल, तेरा मर्जी, तो मेरे को कितना अपराध लगेगा, कितना पाप लगेगा, कितना दोष लगेगा, कहाँ हमारी ऐसी हुई। तो एकनाथ जी महाराज ने अपनी कावड़ में जो जल था गंगा का, वो गधा ने पिलाई दियो महाराज, बोलो राम। उनके साथ में जो लोग थे, वो पंडित संत थे, वो कहने लगे अरे पागल, अरे मूर्ख, अरे भगवान शिव जी ने जल चढ़ाने के लिए हम लोग कितना दूर से जल लेके आए हरिद्वार गंगा से, और रामेश्वरम जा रहे, तुमने यहाँ पशु को जल पिला दिया गंगा, भगवान शिव जी ने चढ़ा। बोले हमारे लिए यही शिव जी है, बोलो राम। एकनाथ जी के और जीव प्रत्यक्ष बापड़ो तीरा मरियो है, इन्हें तो तड़प मरियो है, और शिव जी ने जल चढ़ा। फिर ऐसा जल किस काम का, ऐसी भक्ति किस काम। कहते उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए महाराज, बोलो राम। और एकनाथ जी महाराज को दर्शन दिया, उसके गदा में से दर्शन हो गया भगवान शिव जी। प्राणी मात्र में परमात्मा है, कण कण में कीड़ी मात्र में वो है, सब जगह है। कैसो खेल रचायो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू, ऐसी भूल राड़ी जगत में सभी काम का करता था। वाणी में गाया है। Amen.
डाली सभी काम का करता है। परमात्मा ने कैसी भूल डाली, लोग करने वाला परमात्मा है, राम जी है, लेकिन लोग करके मैं कैसी भूल डाली, कैसी भ्रांति, कैसो भ्रम है लोगों के मन में, मैं करा करने वाला करण हार बंदों के लिए मैं करूं करण हार करता, बोलो करने वाला परमात्मा है। वो उनकी सत्ता से आंख देख रही है, उनकी सत्ता से जीविया बोल रही है, उनकी सत्ता से कान सुन रहे हैं, उनकी सत्ता से सांस आ रही जा रही है, दिल में धड़कन हो रही है, उनकी सत्ता से ही सब ये चल रहा संसार है। अगर ऐसा विश्वास हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो आज समाधि लग जाए, बोलो आज कल्याण हो जाए, हमारी महापुरुषों की वाणी है, आज उदार हो जाए, आज कल्याण हो जाए। अगर ऐसा ज्ञान हो जाए तो आज कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसा होता तो क्यों? बहुत हम सुनते सत्संग, बहुत सेवा भी करते हैं, लोगों को बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी है, समझ भी है, फिर भी जीव को ऐसा अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को भ्रांति हो जाती है, मैं करा मानो जो गुरुमुखी है, सत्संग जिनको गुरु मिले, जिनको सत्य मिले, सत्संग मिली है, जिनको ज्ञान हो गया, वो लोग ऐसा नहीं बोलते मैं करता हूँ। क्यों? ना मैं कुछ करूं, ना ये करे शरीर, ना मैं कुछ करूं, ना ये करे शरीर, जो जो करे हरि करे, हे कबीर कबीर, जो जो करे हरि करे, हे कबीर कबीर, राम जी महाराज। ना मैं कुछ करूं, ना कुछ करे शरीर, जो किया सो हरि किया, जो कहे कबीर, बोलो जो किया है परमात्मा ने, राम जी ने किया है, वो हमारे भीतर बैठ के सब काम करता है। हम तो क्यों धीमे नहीं, क्यों माध्यम है, क्यों कठपुतली है, बोलो राम, क्यों यंत्र है, बटन उनके हाथ में है, स्विच उनके हाथ में, बोलो जिस दिन वो बटन बंद कर देगा तो स्विच दबा देगा, उस दिन हम ठंडे हो जाएंगे, बोलो। इसीलिए भाई कैसो खेल रचायो मेरे दाता, जा देखो मां तू ऐसी भूल जगत में रही सभी काम का। और कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो तुम, बोलो कीड़ी में छोटो है, हाथी में मोटो, और वही मावत ने ऊपर बैठो, आंकड़ वालों तुमको ऊपर बैठो, मावत बनने चलाने वालों पर अंकुश रखे, लोड़ा तो किलो रखे, मोटे अंकुश दबा रहे और हाथी बस में हो जाए। तो मोटो हाथी का शरीर, हाथी की बस में नहीं हो रही, खिलाओ हाथी बस में हो जाए। एक इतना छोटा सा खिलाओ हाथी बस में, बोलो इसलिए हमारा मन भी हाथी है, बोलो ना। एक गुरु महाराज के शब्द रूपी अंकुश से वो वशीभूत होता है, वो मन मारो बोलो राम, जो मन मस्तो हाथी, सदगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, अंकुश दे समझा, मेरा जन्म जन्म रा साथी, तने नहीं भूलो दिन राती, बोलो। मीरा जी कहती है गुरु महाराज ने मस्त पर हाथ धरा है, सब गुरु की ज्ञान में कुछ गुरु महाराज समझा सकते। इसलिए एक नाथ जी महाराज ने कहा, वो जीव बेचारा मेरा मरियो है, वो गदो मर जाए क्या सो, इनको जल्दी पिलाए तो ये मर जाएगा, ऐसी हमारी भक्ति किस काम की। कोई जीव मरे और कोई गाय पड़ी रहे रास्ता में, कोई जीव तड़प तो रहे तो छोड़ पड़ी जाएगी, बोलो क्यों? जीव को जल पिलाओ, गौ माता है उनकी सेवा करके ही मरते कितना रास्ता। धन्यवाद है ऐसे भाई लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद है, हम ऐसे भाई को प्रणाम करते हैं। कई जगह रास्ता में गाया एक्सीडेंट हो जाए, गाय पड़ी लाग जाए, कर जाए, गाय पड़ी रहे रास्ता में, कई भाई लोग गाड़ी मंगा लेते अस्पताल में, और गौ माता ने लोग गौशाला ने जो भी सेवा जमा कराए और गौशाला गौ माता की सेवा करें, कई जगह गाय पड़ी है, कई लोग सेवा करें, धन्यवाद है। तो भाई ऐसे जीवों पर दया करो, ऐसे जीवों की सेवा करो, ये परमात्मा की सेवा है, राम जी की सेवा, और सब जीव की सेवा करो। सब में प्राणी मात्र में वो राम जी है, प्राणी मात्र में वो ईश्वर है, इनकी सेवा ही परमो धर्म है, धर्म की सेवा ही नारायण की सेवा है, जीवों की सेवा ही भगवान की सेवा है। लोगों ने पंडितों ने कहा तुम पागल हो गए, तुम मूर्ख हो गए, तुम्हें यहाँ जरूरत नहीं, बोले छोड़ पागल ठीक है, क्यों?
भले ही हम पागल है लेकिन हमारे आत्मा को संतोष मिला है, हमको आराम मिला, हमको खुशी हुई है। जैसे ही दादा ने जल पिलायो पशु ने, जानवर ने जल पिलायो और वो एकदम बैठो रहो, खड़ो रहो, ये सेवा है। इसलिए द्रौपदी ने कहा समय की सेवा। बोलो, द्रौपदी के पास कोई वस्त्रों की कमी नहीं थी, वो तो रानी थी, महारानी थी। बोलो, लेकिन समय पर वो दान किया, दरवाजा मुनि जी को वस्त्र भेंट किया और क्या हुआ? पहले कसौटी मुनि पाए आए, कर परिक्रमा करती शीश जोड़े। दरवाजा मुनि वस्त्र धारण करके गंगा से बाहर आए और द्रौपदी का भाव भक्ति को देख के दरवाजा मुनि जी गुरुमहाराज बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बड़े राजी। निज मन से आज सदगुरु राजी हुए, निज मन से। एक मन कहलाता, दूसरा निज मन कहलाता। ऊपर का जितना मन है वो व्यवहारिक मन है, वो मन है। वो भाव भक्ति से जो भरा है, नाम जिनकी नाम सुमरण करते, राम 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 बोलते बैठते, श्वास चलते फिरते, कहीं दुकान में बैठे, कहीं घर में बैठे, कोई काम काज करे, खेती बाड़ी करे और अपने जीविका के द्वारा राम 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 रसना रात दिन चले। जो पीपल को पान, जैसे पीपल को पान हिलतो रहे हवा सो, जैसे जीविका चलती रहे, राम 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 बोलो राम। ये राम राम चलना भाई बहनों, ऐसे ये रचना चलती है, ऐसी लगन लगी है, 2400 घंटा ऐसी लगन लगी है, ऐसी लगन है। वो निज मन के नाम का निज मन, शुद्ध हृदय है, वो निज मन है। आज सदगुरु दरवाजा मुनि बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, तो द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद दिया द्रौपदी को। मैं गिनिया तार निनानु देखे, एक एक का हो अनेक।
हे द्रौपदी, तुमने हमारी सेवा करी है, हमारा दिल प्रसन्न किया है, तुमको आशीर्वाद देता हूँ द्रौपदी, जब तुम्हारे जीवन में आपत्ति आएगी, संकट आएगी, तुमको अनंत गुना चीर मिलेगा, अनंत गुना तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। और हुआ महाराज, जब द्रौपदी का बड़ी सभा में वस्त्र हरण किया गया, एक अबला का अपमान किया, नारी जाति का अपमान हुआ, बड़ी सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे, भीष्म पितामह, दृष्टा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी, कितने कितने बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं सभा में, राजा ऋषि मुनि, लेकिन बड़ी सभा में एक नारी जाति का अपमान हुआ, उनका वस्त्र। उस समय वही संत की सेवा का पुण्य काम आया, संत की सेवा का पुण्य अक्षय पुण्य कहलाता है। बाकी हम सेवा करते हैं, उसका फल मिलता है, फल का भोग होता है, और फिर जीव वापस खाली हो जाता है, कंगाल हो जाता है। लेकिन किसी भजनानंदी, किसी महात्मा की सेवा करे, भजन करने वाले संत की सेवा करे, गुरु महाराज की सेवा करे, तो भाई उसका पुण्य अक्षय पुण्य कहलाता है। वाणी कहती, वाणी का प्रमाण है, वाणी का प्रमाण है। हमारे भीलवाड़ा में शाहीपुरा में रामचरण जी महाराज का शिष्य दिया, बहुत दिया संग्राम दास जी महाराज, उन्होंने वाणी में लिखा, आन निमित्त शेष मन साधु निमित्त गण एक, बोलो, आन निमित्त शेष मन साधु निमित्त गण एक, पांडवों की सभा में दास संग्राम के दे, पांडवों की सभा में दास संग्राम के दे, राम जी महाराज। आन निमित्त शेष मन, आज देवता ने हजारों खर्च करो, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। और जगत चाल भेड़ चाल है। हमारे कोई माता जी ने कोई मूर्ति निकली है, उनके ऊपर देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाड़, बोला भेड़ गति संसार की कोई हारिया मिलेगी, हार हो जटे राम कल्याण हो, जीव ने मुक्ति मोक्ष मिले, जटे जीव रो भलो मुझे लोग नहीं जाते बोला। और अब हजारों लोग में गाड़ियां भरी भरी से जा रहा, भीड़ लग रही। और सुनियो आगे बोलो, सुनियो मेड़ो लगड़ो बार में बाबर बात एक मूर्ति निकली है, कलयुग है, कलयुग में कई जगह थोड़ा सा कोई निकले ना तो दिखा नहीं, तो उनके हजारों लोग भेड़ा ले जाए, और संतोरी सत्संग रहे उनके नहीं जाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बोलो देखो जगत की चाल देखो, जगत कलयुग है, कलयुग में नया नया देवता जागे और भीड़ मिल जाएगा, क्यों देवता, इसलिए आन देवरा करे कामना ले, नारे चढ़ावे तो पानी भेरो अबे कोरे कोरा हम बदला, दुनिया है घोड़ी रे घोड़ी, राम नाम सो लाजा मरे पगड़ कहने। तो भाई जड़ जीवन कल्याण नहीं जाते। आन निमित्त शेष मन, आन के देवता राम जी ने छोड़, एक परमात्मा इष्ट ने छोड़ने अनेक की उपासना करे, वो आन के आन भक्ति के केवल 100 वर्ष भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 वर्ष भक्ति करे और एक दिन आन की पूजा करे, तो 100 वर्ष की भक्ति सारी पानी में गई है, उनका कोई फल नहीं मिल सके। इसलिए साधु निमित्त पर एक, संतों की सेवा में थोड़ा सा भी पुण्य करो तो बहुत लाभ मिलता है। देखो मीरा जी का प्रसंग आता है, मीरा जी जो है चित्तौड़ में भाई संतों को देख के बहुत खुश हुई। गुरु दरवाजा मुनि जी, गुरु रविदास जी महाराज मिले मीरा जी को, तो मीरा की गुरु रविदास जी महाराज का उपदेश मिला, गुरु महाराज की सेवा करी, सत्संग किया, और मीरा कहती है, मीरा की जो सासू जी है वो कहने लगी, मीरा ये अपनी कुल देवी है, कुल देवी को प्रणाम। चित्तौड़ में सासू कुल देवी के मंदिर में ले गई मीरा जी को, कि ये अपनी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो, इनको शीश निभाओ, ये स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली है,
तो माता के को प्रणाम करो, है ना? तो मीरा जी मंदिर में कहती है, सिर सर्पा को नीवियो नहीं जावे और नीमू तो मानो राम विशाल। मीरा जी की देखो भक्ति, देखो मीरा जी की निष्ठा देखो, पतिव्रता भक्ति है, आन भक्ति नहीं है मीरा जी की, पतिव्रता भक्ति है। एक परमात्मा को उन्होंने पति माना है। कह रही है मीरा, कह रही है कि मैंने अपना शीश तो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, दूसरा सिर कहां से लाऊं? दो सिर हो मेरे पास, दो माता हो, तो एक भगवान को चढ़ाऊं, एक देवी को चढ़ाऊं। एक ही मस्तक है, मैंने एक मस्तक था वो तो मैंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, दूसरा मस्तक कहां से लाऊं? सिर सर्पा को नीवियो नहीं जावे और नीमू तो मानो राम विशाल। बोलो राम जी महाराज। सिर सर्पा को नीवियो नहीं जावे और नीमू तो मानो राम विशाल, ऐसे मीरा कहती है। तो सासू जी क्यों लगा मीरा अपने स्वामी की रक्षा करे कुल देवी। तो मीरा जी कहे, स्वामी सारे देवी रे लारे आबुदा क्यों विधवा घर थारे। स्वामी स्वामी देवी रे लारे आबुदा क्यों विधवा घर थारे। बोलो राम जी महाराज, श्री मीराबाई जी महाराज। सासू जी क्यों मत तो देख स्वामी की रक्षा करे। तो मीरा जी कहे, सासू माँ अगर देवी स्वामी की रक्षा करे तो आप विधवा जो है मीराबाई जी ने ननद थी उदा उदा भाई। बोलो उनका जवानी में उनका पति मर गया, बोलो लड़ाई में उनके पति शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और जवानी में वो विधवा हो गई। मीरा जी की जो ननद थी उदा भाई जवानी में विधवा हो गई। तो क्यों स्वाग स्वाग देवी रे लारे, तो औदा क्यों है विधवा घर थारे। बोलो औदा क्यों विधवा री? अगर देवी रक्षा करे स्वामी तो स्वामी की रक्षा करनी चाहिए, अब विधवा क्यों बैठी था? लेकिन संतोरी भाषा समझे कुनी क्यों? संतोरी भाषा पूर्व की भाषा है। मेरे तो पूर्विया पूर्व देशरा बोली नके नहीं कोई, जे मारी बोली नके जो भाग पूर्व का हो। संतों की भाषा जगत के समझ में नहीं आती माना। बोलो इसलिए मीरा कहती है,
मुकटधारी है माथे मुंदरिया सोहे पूरी पूरी जटा वालों होवे पूरी जटा वालों होवे माथा में मुंदरिया सोहे और मुकटधारी माथे मुंदरिया पूरी पूरी जटा वालों होवे मैं करे जाओगे रोग पारी मैं करे जाओगे कड़ियों मारो सारियों कड़ियों मारो ये तीन लोग तारण तीरन आइया प्यारी है तीन लोग तारण तीरन हमारे हाथ हरे हमारे हाथ हरे मैं करे जाओगे रोग पारी करे जाओगे कड़ियों मारो सारियों कड़ियों मारो श्री मीराबाई जी महाराज मेरा जी की कैसी भक्ति है कैसा विश्वास है निष्ठा है मेरा जी जो है गुरु धर्म का पालन किया परिवर्तन भक्ति करी मेरा जी हमको तो रोग कौन सा लगा है प्रेम का रोग भजन का रोग हमको जगत में नहीं बोला ऐसा उनको वीर्य लगा ऐसा प्रेम लगा मेरा जी की भक्ति देखो मेरा जी को कितनी आपत्ति आई कितना संकट आया कितना लोगों ने कष्ट दिया तकलीफ दी सरल पिटारा भेजिया जैन का प्याला भेजा फिर भी मेरा जी घबराई नहीं डरी नहीं जैन को क्षणामत समझ के पी गई पर उनके लिए वो अमृत हो गया हमारा बोलो ना और सरल पिटारा भेजा सरल पिटारा बोला तो सामने समझा ये हमारे ठाकुर जी बोलो ना गिरगिर गोपाल है पर उनके लिए सालग्राम बन गए भगवान ठाकुर जी स्वयं बन गए हमारा गुरु कैसा कैसा मेरा जी को लोगों ने सताया फिर भी मेरा अमर हो गई मेरा का बाल भी मांगा नहीं कर सके मेरा किसी को नहीं बोलो ना इसलिए बहुत सुंदर सत्संग समय हो गया सवा 3 साल इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है आप लोगों ने बहुत मौका मिले सत्संग 2 मास के लिए चतुर्मास की सत्संग अवसर मिले है खूब सेवा करो खूब सत्संग करो खूब राम नाम बड़ा तुम्हारे अवसर बहुत बोलो मेरा भाई मानव भी देवानंद दोस्तों के तन अभिमान चूड़ पर्वत को छोड़ो मान बढ़ाई सब प्रकार का अभिमान को छोड़ के मान बढ़ाई को छोड़ के हल्के हो जाओ छोटे हो जाओ भगत हो जाओ छोटा हो जाओगे हल्का हो जाओगे तो गिर जाओगे भारी हो जाओगे तो डूब जाओगे अभिमान है वो भारीपन है और हल्कापन है वो गिरना हल्का हो जाता वो गिर जाता भारी हो जाता वो डूब जाता साध संगत में हरि गुण गाओ सोई सकल सुखदाई संतों के संग में मिलके राम जी राम गिर गाओ भगवान का गुणगान करो जब लग जरा रोग निकट नहीं तेरे लोग गुरु ज्ञान बताई जब तक शरीर में रोग नहीं है जब तक शरीर में शक्ति है बल है तब तक कुछ भलाई का काम करो माता पिता प्रिया सुख बांधो माया जाल बताई संसारी लोग सब बंधने वाला है सब माया जाल में जाने वाला है तो सत्य ही अपने को सुलझाने वाले उनसे भेड़ करो उनसे संतों का संग करो भवसागर से गिरने की नाम की जान बढ़ाई हलवा हलवा पार उतर सी डूबे का हाथ बढ़ाई अजू चेत समझ न रखता वो तन यूं ही कमाई कह कबीर तन काचो को पहले सब बात सदगुरु के साथ कहते हैं शरीर कैसा है अच्छा कुंभ है कुंभ कहे मटकी में बोलो गड़ा थोड़ा सा तलो लागो तो गड़ो पूरा नहीं थोड़ा सा कुछ तलो लागो देखो हम कल सत्संग में गए कल रात्रि में बोलो अपने बोल
गांव आगे भानियों गांव में रात्रि में सत्संग की बोलो टूटे भी एक मास्टर गोवर्धन नाम देवासी मास्टर आज 30-35 साल की उम्र उनका छोटा छोटा बालक बना एक लड़कों 2 लड़कियों बच्चा और अपने दिल्ली में भी पढ़ा दिल्ली में उनका भाई काका जी अर्जुन जी बने दिल्ली पढ़ा था और भतीजा भी अटे दिल्ली में मैंने पढ़ा वहीं ड्यूटी थी सोचत रोड वो भाई स्कूटर लेना और टू व्हीलर पर और एक मंदिर में उनके माता बहना कीर्तन करती मंदिर में 5-7 माता बहना से भी तुम्हारा गरीब प्रजापति माता बहना मंदिर वाले मंदिर में हरी जस गावती शाम के 5-6 बजे हरी जस गावती और प्रसाद बांटी और वो भाई भी प्रसाद लियो और कुछ भेंट पूजा करी मंदिर में भाया हमारा राम राम ये तो केवल रूप निकलियो थोड़ा सा आधा किलोमीटर केवल एक निकलो पूरा निकला में जाए बच्चे खाएगा मार बोलो और उठी ऑन स्पॉट बोलो उठी मातो फाड़ बोलो और हाथ बोलो जीवन रखते भरोसा एक कबीर तन का चौको रहे फिर से बाहर में कोई समय नहीं पलकों भी भरोसा नहीं है कबीर गंदी देखा कोई भरोसा नहीं काले देख दिया नजारा आज मसाला मान बोलो इसी दुखद घटना काची बहुत कम अवस्था में वो जीव चला गया और उनके छोटे छोटे मामले परिवार में और एक ही बेटो मारा बोलो ऐसा नहीं उनके 2-4 भाई तो भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है करो कमाई मेरा जी ने करी सब महापुरुषों ने देखो हिंदुराम जी महाराज ने भक्ति करी दादा सिंह महाराज आज उनका अमर नाम है तो ऐसे हम भी भजन करो साधना करो सत्संग करो यही जीवन का सवाल है कल और सत्संग की चर्चा करके हमारी आज देखा राम बोल राम बोल राम
शिव निरंजन मोरन पूजा देव निरंजन ज्ञान संत महापुरुषों राम सभा से राम जी राम बोलो राम।